2018 के इंतखाबात से पहले रातों रात बलूचिस्तान में PMLN की इत्तेहादी हुकूमत जो थी उसको गिराया गया और इत्तेहादी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी को बनाया गया। बाप पार्टी उसके बाद से कमोबेश एक किंग मेकर का रोल अदा कर रही है और PTI के साथ जो उसकी कुर्बत थी वो इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत की वजह से थी। फिर जब दूरी पैदा हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त, उसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक प्रॉब्लम, एक बायलैटरल उनके जो रिलेशन थे PTI के साथ, उसमें जो मसाइल पैदा हुए उसकी वजह से बाप पार्टी दूर चली गई। MQM कराची या अर्बन सिंध से कह लें यही काम करती है और यही काम बाप पार्टी ने शुरू किया है। और ये दोनों इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी 2018 के इंतखाबात के वक्त। ये पार्टी जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई थी उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद थे। PMLN वालों ने उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए और तनकीद भी की। मरीम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर तकरीरें करके कहा कि रातों रात बाप पार्टी बनी थी और फिर उसका एक बच्चा जो था वो वज़ीर आला बन गया। लेकिन आज उसी बाप पार्टी को एम्ब्रेस करने के लिए, गले लगाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और उसी के कुछ जो लोग 2018 में इनका साथ छोड़ के बाप पार्टी का हिस्सा बने थे या किसी दूसरी जमात में शामिल हुए थे, दरमियान में उन्होंने पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। पीपल्स पार्टी में जाते जाते वो रुक गए क्योंकि हतमी जो हवा का रुख था वो पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की तरफ हो चुका था। तो उनका फैसला ये हुआ कि नहीं, अब नून लीग की तरफ जाते हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हुकूमत साजी के वक्त नून लीग का साथ छोड़कर दूसरी जमातों का रुख किया था, वो अब दोबारा नून लीग का रुख कर रहे हैं और वो नून लीग की क़यादत उन्हें बड़े खुले दिल के साथ एम्ब्रेस करने के लिए तैयार बैठी है। नवाज़ शरीफ साहब खुद कोटा गए हैं कि उनको दोबारा अपनी जमात के अंदर शामिल कर लें। ये पाकिस्तानी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक भी है और इसी वजह से पाकिस्तान में कभी जमहूरियत जो है उसको तक़वियत नहीं मिल सकी, मजबूत नहीं हो सकी। ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स है, ये इलेक्टेबल्स जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी मोहब्बत पक्की रखते हैं और किसी के साथ इनकी मोहब्बत या सच्चा रिश्ता और किसी का होता ही नहीं। ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आइंदा इंतखाबात में किसकी मदद करने जा रही है, वही हवा का रुख इनका तयन करता है कि इस्टेब्लिशमेंट जा रही है PTI के साथ तो इस दफ़ा हम PTI की तरफ जाएंगे, अब इस्टेब्लिशमेंट जा रही है नून लीग की तरफ तो हम नून लीग की तरफ जाएंगे। 2002, 8, 13 और 18 के इंतखाबात जो हैं, एक आप फहरिस्त मुरतब करें तो इसमें से कम 40-50 ऐसे MNAs होंगे जो 2002 के इंतखाबात में एक पार्टी के साथ थे, 8 में दूसरी जमात के साथ थे, 13 में, मतलब 2002 वाली जो हुकूमत थी वो मुशर्रफ के नीचे काफ लीग की हुकूमत थी। वही लोग 2002 में काफ से निकलते हैं, 2008 में जाके वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, 2008 में वो पीपल्स पार्टी से निकलते हैं, 2013 में वो नून लीग के साथ मिल जाते हैं और वही लोग 2013 में नून लीग से निकलते हैं और फिर 2018 में PTI में शामिल हो जाते हैं। और ये जो सर्कल है इन सारे सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स का, ये इन सियासी जमातों के लिए भी काबिल कबूल है और बड़े वो खुशी के साथ राज़ी खुशी उनको सर पे बिठाते हैं। एक कमज़ोरी इन सियासी जमातों के अंदर यह है कि इन सियासी जमातों में ख़ुद इंतखाबात का रवाज नहीं है। इमरान खान मुंतखब अपनी पार्टी के हेड नहीं है, नवाज़ शरीफ मुंतखब तरीके से कभी अपनी पार्टी के हेड नहीं बन सके, ना अभी मौजूदा उनके सदर शहबाज शरीफ हैं तो वो मुंतखब हो सकते हैं, ना वो होने की कोशिश करेंगे। उनकी दिली ख्वाहिश ये होगी कि जिस दिन शहबाज शरीफ सदारत से उतरे तो वो उसकी जगह पे हमजा शहबाज को बैठा हुआ देखें। नवाज़ शरीफ की दिली ख्वाहिश ये है कि अगर वजारत उज़्मा उनका हक़ नहीं है तो उसके बाद उनकी साहबजादी का हक़ हो। आसिफ अली ज़रदारी उस कुर्सी के ऊपर अपने बेटे बिलावल को बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो जब अपनी जमातों के अंदर ये मुंतखब होकर ऊपर पार्टी के सदर या जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकते तो पाकिस्तान की जमहूरियत का नारा लगाते हुए इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि पहले अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, मुतारफ़ करवाएं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों को ऊपर आने का मौका दें और पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हो जाएं। कुछ ऐसा नहीं है। सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो एक करारदाद पास की गई मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स समेत सारों का हिस्सा था। PTI के सेनेटर्स ने 2-3 मौक़े के ऊपर इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर आज तक ऐसा रोल अदा किया है जो उसके बाद उनको पार्टी का सेनेटर रहना नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट थी उसके अंदर भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेनेट के अंदर पास होने का अमल था, PTI के सेनेटर्स ने बड़ी होशियारी के साथ उस वोटिंग होने के अमल से पहले, हालांकि इनकी तादाद ज़्यादा थी उस वक्त हाउस के अंदर, ये चाहते तो सेनेट में इस अमल को रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज किया और हाउस छोड़ के बाहर निकल गए, पीछे से दोनों बिल पास हो गए। अब ये करारदाद भी रुकवा सकते थे अगर ये चाहते, तो इनकी तादाद वहाँ ज़्यादा थी लेकिन उससे पहले ही बाहर निकल गए। आज सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है, तो बड़ा अच्छा मौका था। अगर कल कोई मिस्टेक हो गई थी तो आज उसकी इस्लाह कर लेते और इस्लाह करते हुए आवाज़ उठाते कि जो फंडामेंटल राइट्स को आप सामने रखें,
तो उसके अंदर शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे ट्रायल दुरुस्त नहीं है। जेट ब्लैक टेररिस्ट, उसके ऊपर बहरहाल एक नेशनल कंसेंसस मौजूद था कि जेट ब्लैक टेररिस्ट का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी ये मौका उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। सिर्फ सादिया अब्बासी ने तकरीर की और बस वो सेनेटर मुश्ताक बोले, बाकी सब आराम से बैठे रहे और सेनेट का इजलास जो था वो मुलतवी हो गया। ये तरीक़ाकार अगर ये रखेंगे पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो ये अपनी जमात को आगे नहीं ले जा सकेंगे। नवाज़ शरीफ अगर उसी तरीके से दोबारा सियासत करेंगे जिस तरीके से 1990 में इनको वज़ारत उज़्मा मिली थी, तो फिर इसका एंड भी 1990 वाली वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा।